तू अपने माँ के पेट के अंदर था, तेरी माँ खाना खा रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे पैर बना रहा था, तेरी माँ पानी पी रही थी, अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा हाथ बना रहा था, तेरी माँ चूल्हे पर चावल पका रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था, तेरी माँ सो रही थी, करवटें बदल रही थी, और अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा दिल बना रहा था, तेरा हार्ट बना रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फखलक़ फसव्वा, हमने बना सवा कर दुरुस्त भी कर दिया। वो टॉर्च जो तुम जमीन पे मारते हो तो उसकी रोशनी 100 मीटर से दूर नहीं जाती है, 200 मीटर से दूर नहीं जाती है, चाहे कितनी तेज स्पीड की टॉर्च हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज्यादा उसकी रोशनी नहीं जाती है। अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे भेजे में, तुम्हारे मस्तिष्क में हजारों तारों का कनेक्शन डाला और तुम्हें 2 चमकते हुए ट्यूबलाइट, तुम्हें टॉर्च दे दी, आंखें दे दी, जिसमें 1 सेकंड के अंदर 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर चमकने वाले सूरज को देख लेती हैं, 2,40,000 मील की ऊंचाई पर लटके हुए चांद को देख लेती हैं। मेरे भाइयों, वो अल्लाह ये कैसे बर्दाश्त करेगा, उसकी गैरत ये कैसे गवारा करेगी? ये सारे काम मैं रहमे मादर में मैं करूं, माँ की पिस्तान में दूध के सुराख में पैदा करूं, बच्चे के लीवर को हजम करने वाला दूध मैं दूं, बच्चा दुनिया में आए उसके लिए रोशनी सूरज की शक्ल में मैं दूं, उसके लिए ऑक्सीजन हवा की शक्ल में मैं दूं। लेकिन जब बच्चा दुनिया में वजूद में आ जाए तो कह दो ये बरेली वाले ने दिया है, ये कछोचा वाले ने दिया है, ये फुलवारी वाले ने दिया है, ये बाबा की करामत है, ये बाबा का दिया हुआ है। मेरे भाइयों, आप अपनी बीवी की इतनी सी गैरत बर्दाश्त, बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह ताला ये कैसे बर्दाश्त करेगा? सब कुछ करूं मैं, तू मैं रहमे मादर में पानी के कतरे से लेकर 2.5 किलो का 3 किलो का बच्चा मैं बनाऊं अपनी कारीगरी, और जब पैदा हो जाए तो उस पर टाइटल दूसरे का लगाया जाए, गैर का लगाया जाए। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए फरमाया, लोगों मेरे पास गुनाहों का समंदर भी लेकर आओगे तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क लेकर आओगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। शिर्क करने वालों को डायरेक्ट मैं जहन्नम के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि मुशरिक ने मेरे मुकाबले में दूसरा खुदा बना लिया था, मुशरिक ने मेरे मुकाबले में दूसरे को अपना लिया था, मुशरिक ने मेरी ताकत के बराबर दूसरे में ताकत तस्वुर कर ली थी। मैं बेटा बेटी देने वाला हूँ, मुशरिक ने यही ताकत दूसरे के अंदर भी मान ली थी, इसलिए मैं इसको कभी नहीं बख्शूंगा, कभी नहीं जन्नत में जाने दूंगा, इसको हमेशा जहन्नम में ही जलाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। हमें सोचना है, ये गौर करना है, ये मजहब अल्लाह ने हमें दिया है, शीतल छाया में आओ इसके। इसलिए दुनिया की हर किताब पढ़ जाइए आप, तौहीद कहीं खत्म नहीं हुई है, तौहीद कहीं खत्म नहीं हुई है। बाइबल पढ़ो, देयर इज नॉट गॉड बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है दूसरा नहीं है। देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट है ओनली वन, एक ही अल्लाह, दूसरा नहीं है ही नहीं कोई। तौरात पढ़ो, यहूदियों की किताब तौरात पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जंगल में जा रहे हैं और एक बुजुर्ग को देखते हैं कि वो अल्लाह की इबादत में लगा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कब से अल्लाह की इबादत कर रहे हो? कहने लगा, जब से होश संभाला। कहा, क्या तमन्ना है? उसने कहा, मेरी तमन्ना यह है कि मेरी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम हंसकर कहने लगे, मैं ही मूसा हूँ। उसने कहा, किताब दिखाओ तौरात। मूसा ने किताब दिखलाई, वो ईमान ले आया, फिर इबादत में लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जंगल में अल्लाह की इबादत में लगे हुए हो, मुझे कोई काम बताओ, तुम्हारे लिए कोई जरूरत हो तो। कहने लगा, मूसा 2-3 दिन से कोई खाना लेकर नहीं आया, चलो बगैर खाने के तो मैं जिंदा रह लूंगा, लेकिन प्यास बहुत लग रही है, मेरे लिए कोई पानी लाया करता था, आज तो पानी भी नहीं आया। आए मूसा, तुझे कहीं पानी मिल जाए तो ले आ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था। ये कुरान नहीं है, हदीस नहीं है, तौरात कह रही है। तौरात जैसे मैं वेद पढ़ता हूँ वैसे तौरात भी पढ़ के बता रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था, पानी का प्याला लेकर जंगल में ढूंढने लगे, लेकिन पानी नहीं मिला। कुआं तलाश करते, कुआं नहीं मिला। तलाश करते 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 जरा शहर की आबादी के बाहर निकल गए, पानी मिल गया। पानी लेकर आते हैं, थोड़ी देर हो जाती है। उस बुजुर्ग में और मूसा के दरमियान 100 कदम का फासला रहता है। वो बुजुर्ग चीख कर कहता है, मूसा जल्दी आ, मेरी हलक सूख चुकी है, मेरा गला सूख
चुका है, मुझे पानी पीना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी स्पीड बढ़ाई, उस बुजुर्ग से कहा लो मैं पानी लेकर आ गया। उस बुजुर्ग को सहारा दिया, पानी का प्याला उसके हलक तक ले गए, उसके मुंह तक ले गए, लेकिन जैसे ही पानी का प्याला उसके होंठ तक जाता है उस बुजुर्ग की रूह निकल जाती है, बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं इतनी मेहनत से मैं पानी लेकर आया और पानी ये पी भी नहीं सका, होंठ तक ले गए, किसका इंतकाल हो गया। अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बंदा जिंदगी भर उसकी इबादत करता रहा, लेकिन आज उसने एक घूंट पानी पीने का भी मौका नहीं दिया अपने बंदे को। उठते हैं, पानी का गिलास उठाकर जमीन पर पटक देते हैं प्याला, और कहते हैं अल्लाह ये तेरा न्याय, ये तेरा जजमेंट, ये तेरा इंसाफ सही नहीं है, माफ कीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तौरात के अंदर ये जुमले लिखे हुए हैं, और किसी भी जुमलों को हुबहू वैसे ही बयान कर देना ये गलत नहीं होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तौरात कहती है कि मूसा ने अल्लाह से कहा ये तेरा इंसाफ समझ में नहीं आया, इस बंदे ने जिंदगी भर तेरी इबादत की, सजदा किया, रुकू किया, और आज तूने उसको 2 घूंट पानी भी नहीं पीने दिए। अरे उठा लेता लेकिन पानी तो पी लेने देता। आवाज आती है अरे मूसा, मैंने उस बंदे को क्यों उठाया ये तुम नहीं जानते, तुम तो आज उस जंगल में पहुंचे हो, आज से पहले उसने तो जब से होश संभाला तब से वो मेरी इबादत कर रहा है। आज तक उस जंगल में उसको खाना कौन खिलाता था, कहा अल्लाह तू। आज तक उस बंदे को पानी कौन पिलाता था, कहा अल्लाह तू। कहा आज तक उस बंदे को खिलाने पिलाने वाला मैं था, लेकिन आज मैंने अपने बंदे को इसलिए उठा लिया है कि आज 2-3 दिन से मैंने पानी उसको नहीं दिया, 2-3 दिन से खाना नहीं दिया। तो आए मूसा, जब जिंदगी भर में खिलाता रहा, जिंदगी भर में पिलाता रहा, खाना में देता रहा, पानी में देता रहा, लेकिन आज मेरे बंदे को जब प्यास लगी तो उसने पानी मुझसे नहीं मांगा, तुझसे मांग लिया। आए मूसा, मैंने इसलिए उसको उठा लिया क्योंकि उसने पानी का सवाल मुझसे नहीं किया, तुझसे कर लिया है। आए मूसा, मैं दुनिया वालों को ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो मूसा जैसा एक नबी है जिसको मैंने तौरात दी है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जब तक मैं न चाहूँ वो किसी को एक घूंट पानी भी पिला सके। मूसा तू नबी है, मेरा रसूल है, तेरे अंदर अगर इतनी ताकत है कि किसी को पिला सकता है तो इस मुर्दे को, इस बुजुर्ग को एक घूंट पानी पिला कर दिखा। नहीं दिखा सकता है तो, और यही मुझे दुनिया को बताना है कि नबियों में, रसूलों में भी इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी मर्जी से एक घूंट पानी किसी को पिला सके। जब तक कि अल्लाह की मर्जी ना हो तुम भी एक गिलास पानी, एक घूंट पानी किसी को नहीं पिला सकते। ये तौरात में तौहीद का जिक्र आज भी मौजूद है। क्या कहोगे इस तौहीद के बारे में? हिंदू धर्म के बारे में तो पूछो नहीं, उसके लिए तो हम जुआ तक खेलने को तैयार हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक भारत से मलेशिया चले गए, लेकिन जर्जीस तो यहीं रहता है। योगी को और मोदी को ललकारता भी है, जेलों में भी जाता है, जेल को ससुराल भी अब समझने लगा है। सब कुछ होने के बावजूद आज तक कोई आदमी मुझे अपने मंत्रों के बारे में ये नहीं बता सका। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे ऊपर किसी हिंदू भाई ने आज तक केस नहीं किया है। मेरे ऊपर जितने भी केस हुए हैं वो हमारे अपने ही लोगों ने किए हैं, हमारे ही लोगों ने भड़का भड़का कर लोगों को केस हमारे ऊपर करवाए हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता चला आया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे भाइयों, घर में आग बाहर की आग से नहीं लगती है, घर में कोई चिराग जलता है तभी आग लगती है। इस घर को भी आग लगी तो घर के चिराग से ही लगी। गैर मुस्लिमों के खिलाफ मैं बोला, लेकिन गैर मुस्लिमों ने उसको अपनी अच्छाई समझकर कबूल कर लिया कि बात तो सही कर रहा है। आज तक किसी पंडित ने केस नहीं किया, केस किया तो हमारे भाइयों ने किया है। कोई बात नहीं, तुम शौक से अभी भी आजाद हो, जो चाहो करो, हम भी तुम्हें अब रोकते नहीं है, इसलिए कि किसी केस में आज तक मुझे सजा नहीं सुनाई गई है। हर केस में मैं बाइज्जत बरी होकर निकला हूँ, या तो खत्म हुआ है या कोर्ट से बाइज्जत बरी होने का फैसला मेरे हक में सुनाया गया है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि आज मैं हिंदू भाइयों से जुआ खेलने के लिए तैयार हूँ। अब आप ये मत कहना मौलाना साहब जुआ तो हराम है, क्यों? मैं इसलिए ऑफर दे रहा हूँ कि आओ रख लो, तौहीद का जितना सबूत तुम्हारी किताबों में है उतना तो हमारे यहाँ यहूदियों में और ईसाइयों में नहीं है। यहूदी और ईसाइयों में नहीं है। हालांकि तौरात का ये बहुत बड़ा सबूत है। रामचंद्र जी की पत्नी सीता का हरण होता है। हनुमान और लक्ष्मण सीता को श्रीलंका से रावण के जुल्म से छुड़ा के लाते हैं। सीता जी राम के पैर छूने के लिए झुकती हैं और आशीर्वाद लेना चाहती हैं, लेकिन रामचंद्र जी अपने पैर नहीं छूने देते हैं।
ये वाल्मीकि रामायण है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी। आजकल की रामायण तो ये अभी 100-200 साल पुरानी है। उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया। जो वाल्मीकि जी की रामायण है, असली रामायण वो है, उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया और राम को भारत में पैदा भी नहीं माना गया। उसमें साफ लिखा है, रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, उठा लिया और सीता को ललकारते हुए कहा, ये क्या पाप कर रही हो? कहा नहीं, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको पैर छू रही हूँ। रामचंद्र जी ने कहा, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्त। हाय सीता, मैं तेरा राम हूँ, लेकिन तेरे राम का राम है ऊपर वाला। है सीता, मैं तेरा राम हूँ, लेकिन तेरे राम का राम तो ऊपर वाला है। है सीता, तू अपने राम को प्रणाम मत कर, बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है, उस राम को प्रणाम कर जो तेरे राम का राम है। यही तो कहा गया है, योगी युज्जित सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युताति मन निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। योगी युज, यूपी वाला नहीं, ये योगी नहीं है, ये ढोंगी है। फर्क समझिएगा, योगी कहा गया है, ढोंगी नहीं कहा गया। जब ढोंगी कहा जाए तो इसको समझना। योगी युज्जित सततमात्मानं रहस्य स्थिता। जब ईश्वर की पूजा करने जाओ तो योगी बन जाओ, यानी पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए, पूरे शरीर को झुका लो। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है, किसी इबादत में नहीं होती। आप देख लीजिए, मंदिर में जाइए, हिंदू लोग क्या करते हैं, बस पूरे शरीर की एक्सरसाइज नहीं है। अब तो ये भी नहीं हो रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है आप, सामने हनुमान जी की मूर्ति उड़, 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गए आगे। अब तो कोई उतरकर हाथ भी जोड़ना गवारा नहीं कर रहा है। हिंदू भाई अगर हो तो बुरा ना माने, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हूँ, नई बीवी बैठी हुई है, हनुमान की आगे बढ़ गए, ना कोई वुजू, ना कोई हाथ पैर धोना, ना कुछ नहीं, बढ़ गए आगे। ये रियलिटी है। मोटरसाइकिल भी नई है, उतरना भी नहीं चाह रहा, और नई है भी इसलिए कि वो भिख मंगनी है। भिख मंगनी गाली समझते हो ना? अरे जो लड़की के बाप ने अपने दामाद को इंटरनेशनल भिखारी समझ के खैरात में दी है, उसको मैं बोल